आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज हिंदी। कालीन के क्षेत्र में भदोही पूरे विश्व में विख्यात हैं। भदोही के निर्मित कालीन की मांग विदेशों में यूं ही नहीं की जाती, बल्कि कालीन नगरी के नाम से विख्यात भदोही के कालीन की गुणवत्ता भी बेहतरीन होती है। भदोही के पटौदिया कारपेट ने जो ख्याति अर्जित की है, उसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पटौदिया कारपेट ने चीन और अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट बनाया है, जिसे बनाने में 5 महीने का वक्त लगा और जिसे कजाकिस्तान की मस्जिद में 20 एक्सपर्ट्स ने मिलकर 50 दिनों में फिटिंग किया। भदोही से निर्मित 12,000 स्क्वायर मीटर का कालीन कजाकिस्तान के द ग्रांड मस्जिद नूर सुल्तान में लगा है। श्री पटौदिया ने बताया कि ओपन ग्लोबल टेंडर में चाइना और अमेरिका आदि देशों के निर्यातकों ने हिस्सा लिया था, जिन्हें पीछे छोड़ते हुए यह टेंडर उनके पटौदिया कंपनी को प्राप्त हुआ, जिसका श्रेय अपने पुत्रों अपूर्व पटौदिया व प्रणय पटौदिया को दिया। सपा विधायक जाहिद बेग ने पटौदिया कारपेट के मालिक रवि पटौदिया को इस सफलता पर उनसे मुलाकात करके बुके भेजकर उन्हें बधाई दी और कहा कि ये उपलब्धि सिर्फ भदोही जनपद की नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है और उन कारीगरों को जिन्होंने इस कालीन को तैयार किया, उनको भी शुभकामनाएं दी। कि आप पूरे विश्व के सबसे बड़ी कालीन बनाए हैं, जो भारत के लिए एक गौरव की बात है। तो हम लोग जानना चाहते हैं उसमें आपने कैसे, आपके दिमाग में आइडिया आया और कैसे आपने इसको बनाया और क्या उसका मतलब रीजन पड़ा कि आपने इतने बड़ी कालीन बनाया और कहाँ ये यूज़ हुआ, थोड़ा सा हम लोग को प्रकाश दीजिए, इसको बताइए। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, जितने भी भदोही के लोग हैं, भदोही की कारपेट इंडस्ट्री है, कि आज हम लोग ये बड़ा काम करने में सफल हुए हैं। और जहाँ तक इस काम के आने का प्रश्न है, हम लोग इस चीज़ में विशेषज्ञता रखते हैं। बड़े कारपेट बनाने में, बड़े बड़े हॉल के लिए बड़े बड़े कारपेट बनाना हम लोगों की कंपनी की विशेषता है। उसके लिए हमारे पास उस तरह के इंतजामात हैं। और ये जो है, ये हमारे पास इंक्वायरी आई थी एक कंपनी से कि भाई एक कजाकिस्तान में एक मॉस्क बन रही है, उस मॉस्क में कारपेट लगेगा। तो हम लोगों ने, उसका टेंडर था, तो उस टेंडर में हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, अपने कोटेशन दिए, सैंपल्स वगैरह दिए और काफ़ी टफ कंपटीशन था। उसमें एक अमेरिकन कंपनी भी थी, एक चाइनीज कंपनी भी थी। और जो अमेरिकन कंपनी थी वो किसी थाईलैंड की किसी कंपनी के साथ उसका टाई अप था। तो एनीवे, वो भी बड़े अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, हम लोग उनको जानते हैं। तो टफ कंपटीशन था, लेकिन उसमें हम लोगों को ये कार्य हासिल करने में सफलता मिली। उसका कारण है कि हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफर किया कि हम कारपेट बनाएंगे भी, कारपेट आपके यहाँ पहुँचाएंगे भी, पहुँचा के कारपेट को आपके यहाँ बिछाएंगे, क्योंकि कारपेट को बिछाना अपने आप में कंप्लीट टेक्नोलॉजी है। क्योंकि वो ठंडा मुल्क है, वहाँ पे जो फ्लोर है वो फ्लोर भी हीटेड फ्लोर होता है, वो नीचे से हीटेड होता है। और उसके लिए जो मटेरियल्स लगते हैं कारपेट बिछाने के समय पे, वो मटेरियल भी स्पेशली बनवाए जाते हैं। तो वो सब जानकारी हम लोग के पास है। तो इस प्रकार से जब हम लोगों ने उनको वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया कि हम कंप्लीट काम आपका करके देंगे, तो हम लोग को प्रेफरेंस मिल गया। इस प्रकार से काम। टोटल कितनी लंबाई चौड़ाई रही होगी कारपेट की जो आपकी? कारपेट देखिए, एरिया के अंदर में टोटल एरिया तो 17,000 मीटर से कुछ ज़्यादा था, 17,000 स्क्वायर मीटर से। लेकिन जो मेन मॉस्क का जो गुंबज है, गोल है, और उसके अंदर 8 बड़े बड़े खंभे हैं, तो वो एरिया 12,000 स्क्वायर मीटर का था। तो आप एक मोटा मोटी ये मान लीजिए कि भाई करीब करीब 350 मीटर बाई 350 मीटर अगर होगा या उससे कुछ ज़्यादा होगा, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो 12,000 स्क्वायर मीटर। कितना टाइम लगा होगा आपको ये बनाने में? ये टोटल 5 महीने में ये माल तैयार किया गया। तो यहाँ से जब कजाकिस्तान गया होगा माल, तो वहाँ पे फिटिंग करने में आपको कितना समय लगा होगा? इतना बड़ा काम है वहाँ फिटिंग करने में करीब करीब 50 दिन लगे। और उसके लिए पूरी टीम हमारी यहाँ से भी गई, एक अन्य स्थान से भी टीम गई, जो एक्सपर्ट्स होते हैं इसको बिछाने वाले, उन्होंने जाके वहाँ उसको। हम लोग ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने इतना बड़ा कालीन बनाया और इतना बड़ा आपने ऑर्डर लिया, चेस किया, तमाम कंट्रियों ने उसमें हिस्सा लिया, उसमें आपने भारत के लिए आप कम टेंडर डाले होंगे, तभी आप उसमें क्या नज़रिए रखे होंगे अपने देश के लिए कि हमको ऑर्डर हमको मिले? क्या आपने उसमें आपको? बिल्कुल, देखिए एक बात आपको मैं बता दूँ कि हम लोगों के अंदर में, हम लोग एक हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के अंदर में है और हमारे लिए देश पहले आता है।
हम एक चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे यहाँ से बाहर जाने वाला एक भी कारपेट डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे देश की बदनामी होगी। हमारे जो सर्विस है, जो सर्विस हमको कस्टमर को देनी है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारे देश की बदनामी होगी। और हमने ऐसा भी समय देखा है जब इंडियन एक्सपोर्टर्स को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। लोग कहते थे कि इंडियंस अपना कमिटमेंट जो है वो पूरा नहीं करते, लेकिन आज चीज़ें बदली हैं। आज जो हमारे देश में जो व्यापार बढ़ रहा है, हमारे देश की इज्जत विदेशों में बढ़ रही है, हमारी सरकार जिस प्रकार के चेंजेस मान के चले कि इसको आपने लाभ के लिए नहीं, देश के इज्जत के लिए काम किया। प्योरली हम ये नहीं कहेंगे लाभ के लिए नहीं किया, लेकिन केवल लाभ के लिए नहीं किया। जी। इसमें हम लोग का अपना गौरव भी शामिल है, हमारे देश का गौरव भी शामिल है। जहाँ तक हम लोग जानकारी है, रवि पटोदिया एक भदोही के नामी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। यहाँ पे आपको तो हम लोग जान रहे हैं, अब इसमें आपको और देखने वाले उसमें क्या भूमिका रहा होगा इस कारपेट? देखिए, अब मैं तो मेरा तो रोल अब केवल एक तरह से ऊपर से सुपरविजन का या गाइडेंस का है। मेरे बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक अपूर्व है, एक प्रणय है, वो लोग फुल्ली इन्वॉल्व है इस काम के अंदर में। और उसके अलावा हमारी टीम है, हमारे पास जितने भी लोग हैं काम करने वाले कंपनी में, वो पूरा टीम है, यंग टीम है और बड़े डेडिकेटेड है और पूरा परिवार है हमारा। वो खुद को हमारा परिवार मानते हैं और हम उनको अपना परिवार मानते हैं। धन्यवाद सर, आपके हम लोग को छोटी धन्यवाद देंगे इसके लिए। और विधायक जी, आप क्या कहेंगे? आपके विधानसभा में ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। ये विधानसभा नहीं, देश की उपलब्धि है। और ये भदोही की उपलब्धि है, जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कारपेट रवि पटोदिया जी ने बनवाया, इनके बच्चों ने बनवाया, अपूर्व पटोदिया, प्रणय पटोदिया ने। जब मुझे जानकारी हुई तो मैं अंदर से बहुत खुश हुआ, और इसी वजह से मैं आपको बधाई देने आया हूँ कि आपने भदोही का नहीं, देश का सम्मान बढ़ाया है। जहाँ पे अमेरिका, चाइना जैसे देश टेंडर में शामिल हुए, आपने उसको पछाड़ते हुए हिंदुस्तान का नाम ऊँचा किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत